डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से देखिए, समझिए। अगर आपको लगता है कि मैथमेटिक्स आपको लेना है तो इसको अच्छी तरह से देखो। अगर समझ में आता है तो मैथमेटिक्स लो, और समझ में नहीं आया तो और कुछ ले सकते हो, ठीक है ना। बाकी का तो नॉर्मल है, इजी है। मैथमेटिक्स में एक चीज़ का फ़ायदा होता है, रटना नहीं पड़ता। जो कुछ है आपको समझ आ गया तो कर दोगे, नहीं समझ आया तो नहीं करोगे, ठीक है। नंबर बहुत अच्छे आते हैं इसमें। बायोलॉजी में आपको रटना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 22वां क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है निम्न समुच्चय का अंतराल के रूप में लिखिए। देखो कल भी मैंने बताए थे, आज फिर बता रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। तो यहाँ देखिए ये कह रहा है अंतराल रूप में लिखो, इसको अंतराल रूप में लिखो। अंतराल रूप में लिखना है। हमें दे रखा है इसमें ये फर्स्ट वाला, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर आप जानते हो, वास्तविक संख्याएं एक और दो के बीच में लाखों करोड़ों संख्याएं होती हैं, तो रियल नंबर के अंदर ही आती हैं। अब इसको अंतराल रूप में लिखना है हमें, तो सिंपल है। इसको आप लिख सकते हो ऐसे। देखो ये कंडीशन देखिए, x का मान है ना और रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब आप ऐसे देखिए, 1 और 2 है ना, ये इसके बीच में लाखों करोड़ों रियल नंबर हैं। इतने नंबर हैं कि यहाँ से यहाँ तक के नंबर पूरी ज़िंदगी में आपसे निकल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए रियल नंबर और नेचुरल नंबर में ये है कि नेचुरल नंबर में 1 के बाद 2 आता है, और रियल नंबर में तो इसके अंदर जैसे ये है 3/2, और भी इसके बीच का आ जाएगा, इसके बीच का आ जाएगा, ऐसे आते रहेंगे। तो कुल मिला के ये है कि इस रियल नंबर को क्या, ये देखो x का मान a से तो ज़्यादा है और b से कम है। बराबर का निशान है दोनों साइड में है नहीं, तो आप छोटा ब्रैकेट लगाओगे ऐसे। इस छोटे ब्रैकेट का मतलब ये है कि इसमें a और b को छोड़ के बीच के सारे नंबर हैं, ठीक है। इसका दूसरा देखिए, दूसरा इसका x सच दैट x इक्वल टू रियल नंबर। x रियल नंबर है और इसका मान दे रखा है 3 से तो बड़ा है, 3 से बड़ा है x का मान, और 5 या 5 से छोटा है। तो इधर बराबर का निशान है, इधर बराबर का नहीं है। तो जिधर बराबर का निशान नहीं होता उधर तो ये वाला ओपन ब्रैकेट लगता है, और इधर बराबर का निशान है तो इधर साइड में ये लगेगा क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 3 शामिल नहीं है लेकिन 5 शामिल है। इसका थर्ड वाला देखिए, थर्ड क्वेश्चन में कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और 0 से बड़ा x का मान और बराबर, और 8 से छोटा और बराबर, ये है। तो देखो दोनों साइड में बराबर के निशान लग रहे हैं, तो ये कैपिटल और ये क्लोज इंटरवल लगेगा 0 और 8। इसमें 0 और 8 दोनों शामिल है। इसका फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला हमारे पास x सेट x बिलोंग्स टू r, और ये -1 यहाँ लिख रखा, -1 x का मान और 5 तक है, ठीक है। दोनों साइड में इक्वल टू के निशान है, तो आप ऐसे ही लिखोगे इसको। तो अंतराल आपको ऐसे लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, तो 23 है ना, वो इसका उल्टा है। इस टाइप का दे रखा होगा, इस टाइप का आपको लिखना है। तो इसमें 23 में ये दे रखा है, पहला तो ये दे रखा है हमें 2 5, और दूसरा हमें दे रखा है इसमें इधर बड़ा ब्रैकेट है और इधर छोटा ब्रैकेट है। 2 बता दे रहा हूँ, बाकी के आप कर लेना। चलो तीसरा भी देख लो। थर्ड वाले में, थर्ड वाला उधर देख लेना। चलो 2 देखो इधर। तो इसको उल्टा लिखना है, ये दे रखा है, ये हमें लिखना है। तो इसको लिख दो x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, और x का मान है ना 2 से बड़ा है, 5 से छोटा है। और इसमें बराबर का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि दोनों साइड में ओपन ब्रैकेट है।
इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और इधर बड़ा ब्रैकेट है तो इधर तो बराबर का निशान लगेगा और इधर नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे आपको करना है। बाकी के इसका थर्ड वाला भी कर लो। चलो, इसका थर्ड है हमारे पास, थर्ड और फोर्थ। थर्ड है हमारे पास इसका दोनों, ये दोनों साइड है क्लोज ब्रैकेट, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक्स की वैल्यू है ना, ये बराबर का निशान भी लगेगा, इधर भी बराबर का निशान लगेगा, ऐसे करना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन 24 में क्या है, ये है ना बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान करोगे तो आराम से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये चैप्टर फर्स्ट की मिसलेनियस एक्सरसाइज है, विविध प्रश्नावली है चैप्टर 1 की। तो इसका 24वां क्वेश्चन है हमारे पास। ए समुच्चय दे रखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसका मान 2 या 2 से बड़ा और 9 या 9 से छोटा है। इसको आप सही हिसाब में लिखो, ये तो समुच्चय रूप में, अब आप इसको सही लिखेंगे तो नेचुरल नंबर 2 और 9 के बीच, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 3 4 5 6 7 8 9, ये समुच्चय है ए। अब बी समुच्चय हमारे पास क्या है, बी समुच्चय एक्स 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 है। एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है, जिसके अंकों का योग 8 है। तो इसको देखिए यहाँ से 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या, अंकों का योग 8, तो एक साथ 8 हो गया योग। फिर 2, एक इधर बढ़ाओ एक इधर कम करो, और 3 4 हो जाएगा, 3 और 5, और फिर इसके बाद 4 और 4, 8 करना है ना हमें, 4 4 हो गया। फिर इसके बाद में फिर लौट के ये लिख दो 5 3 और 6 2 और 7 1 और 8 0, ये आए। ठीक है, अंकों का योग 8 है सबका, तो ये 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग 8, और ये एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर है और 2 और 9 के बीच की संख्याएं हैं। अब हमें इसके ये निकालने, सबसे पहला उसने दिया ए यूनियन बी, और ए और बी का यूनियन निकालना है। तो ए हमारे पास ये 2 3 4 5 6 7 8 9, और बी है हमारे पास ये 17 26 35 44 53 62 71 80। तो यूनियन का मतलब ये है कि इसके और इसके सारे अवयव उसमें लिखे जाएंगे, तो सबको लिख दो क्योंकि इसमें कॉमन कुछ है नहीं, ये 2 से 9 तक है, ये 17 से है, तो आप इस सबको लिख दोगे 2 3 4 5 6 ऐसे, और इधर 27 17 26 35 44 53 62 और 71 80 ऐसे आप लिख दोगे। ठीक है ना, ये यूनियन है। अब इसका इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, अब इंटरसेक्शन यानी कॉमन होता है, तो दोनों में कॉमन है कुछ, कोई कॉमन नहीं है, तो रिक्त समुच्चय आएगा 5। थर्ड वाला ए माइनस बी, तो ए में से बी घटाना है, तो देखो ए और बी में कोई कॉमन है नहीं, तो ए ही आएगा।
ए और बी में कोई कॉमन नहीं है तो ए आएगा, तो ए की वैल्यू ये आप लिख सकते हो, ये 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि कॉमन कोई है नहीं, तो कॉमन होता है तो निकाल के बाकी का एक आता है, तो कॉमन है नहीं तो यही आएगा। इसका फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला है इसमें ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी ये और यूनियन बी माइनस ए। तो यहाँ देखिए ए माइनस बी में ए आएगा और बी माइनस ए में बी आएगा, तो दोनों का यूनियन, तो मतलब ए बी के सब आएंगे, ए तथा बी के सभी अवयव आएंगे। ठीक है, ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखो। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास ये है, देखो यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 से लेके 10 तक, और ए दे रखा है हमारे पास, ए समुच्चय दे रखा है 1 से 6 तक, और बी दे रखा है 2 3 4, ये दे रखे हैं। तो हमें सिद्ध करना है, इसमें 25वां क्वेश्चन है। तो ए दे रखा है 1 से 6 तक, 2 3 4, ये दे रखा है बी, और ये 1 से 10 तक, और सी भी दे रखा है, सी दे रखा है हमें 4 6 8 10। अब हमें प्रूफ करना है, सबसे पहले ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी। देखो यहाँ से ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू निकालनी है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी, और ए और बी के सारे लिख दोगे यहाँ भाई, ए यूनियन बी में ए और बी के सारे एलिमेंट, तो 1 2 3 4 5 6 ये आएंगे, 2 3 4 इसके अंदर हैं, तो ये आएंगे ए यूनियन बी में। और इंटरसेक्शन बी, बी ये है 2 3 4, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो 2 3 4 कॉमन है दोनों में, तो 2 3 4 आएगा। अब 2 3 4 किसके बराबर है? बी के बराबर है, तो इसको आप बी भी लिख सकते हो यहाँ बी। क्लियर है? ऐसे आपको ये करना है। तो सेकंड वाला देखो, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन में सी। तो ए बी का कॉमन, तो देखिए ए और बी में क्या कॉमन है, पहले तो ये देखो, ए और बी में हमारे पास कॉमन है, ए और बी में 2 3 4, इसका ए और बी में ए 2 3 4 कॉमन है। ठीक है, ये आया। और यूनियन है हमारे पास सी, सी हमारे पास ये है 4 6 8 10। अब इसके और इसके सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे, तो देखिए 2 4 तो दोनों में, तो 1 4 लिख लो, 2 4, और 3 भी लिखा जाएगा, 3 नहीं है इसमें, और ये 6 8 10 ये आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, और यूनियन का मतलब होता है कि दोनों समुच्चय के सारे एलिमेंट उसके अंदर होते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे आपको ये 25 क्वेश्चन करना है। इसमें और भी दे रखा है ए डैश और यूनियन बी डैश। तो ए डैश का मतलब क्या होता है? ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से ए घटाना।
और बी डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से बी घटाना। तो यूनिवर्सल सेट में से ए घटाएंगे तो 1 से 6 तक कट जाएगा, तो 7, 8, 9, 10 आएगा। तो इसका आएगा 7, 8, 9, 10। देख लो, यूनिवर्सल सेट में से ए घटाना है, तो ये ए घटाएंगे तो 6 तक घट जाएगा ये, तो 7, 8, 9, 10 आएगा। अब बी घटाओ इसमें से, तो बी घटाएंगे तो 2, 3, 4 घटेगा, तो यहाँ आएगा 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आएगा। यूनिवर्स में ए घटाओ, यूनिवर्स में बी घटाओ, ठीक है। अब दोनों का यूनियन, दोनों का यूनियन यानी दोनों समुच्चय के सारे अवयव इसके अंदर होंगे। रिपीट नहीं करना है, तो रिपीट नहीं करना तो 1 लिखोगे, 5 लिखोगे, 6 लिखोगे, ठीक है। 1, 5, 6 इधर तो है नहीं, फिर 7 से ये और ये दोनों में कॉमन है, तो आप इसको लिख दो 7, 8, 9, 10। तो ये इसका आंसर आएगा। क्लियर है? तो ये इस टाइप से होंगे क्वेश्चन। अब इसका और भी है, एक और एक दे रखा है ए यूनियन बी का डैश। इसका लास्ट देखिए, ए यूनियन बी का डैश। तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट में से हमें ए यूनियन बी घटाना है। तो यहाँ यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 10 तक, और इसमें से ए यूनियन बी दोनों के सारे एलिमेंट, तो 1 से लेके और 6 तक ये दोनों के, ये भी इसमें शामिल हैं, तो 1 से 6 तक। अब इसमें से ये घटाएंगे तो भाई ये तो कॉमन है, यहाँ तक ये तो कट जाएंगे, ये बचेंगे 7, 8, 9, 10। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर एक और देख लो, 26। क्वेश्चन 26 जो है वो प्रूफ करवाया है कि ये इक्वल टू ये प्रूफ करो, ठीक है। और उसके सभी सेट्स हमें दे रखे हैं। तो ये कह रहा है यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 10 तक, और ए है हमारे पास 1 से 6। बी दे रखा है 2, 3, 4, और हमें प्रूफ करना है ये फर्स्ट वाला प्रूफ करना है हमें, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये प्रूफ करना है, ये बराबर ये प्रूफ करो, ठीक है। तो करते हैं, यहाँ से देखिए, पहले ए यूनियन बी निकाल लो। तो सबसे पहले हमें ना लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं, इधर ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा, तो दोनों के सारे एलिमेंट, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होगा, क्योंकि ये इसमें है, ठीक है। अब ए यूनियन बी का डैश है, तो ए यूनियन बी का डैश ये होगा यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी घटाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 से 10 तक, और इसमें से हमें ए यूनियन बी 1 से 6 वाला घटाना है। तो ये हमने घटाया, तो 1 से 6 तक ये चले जाएंगे, तो ये बचेंगे। तो ये आएगा 7, 8, 9, 10। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये कह रहा है। तो ए डैश का मतलब क्या होता है,
यूनिवर्सल सेट में से ए घटाओ, इंटरसेक्शन, और यूनिवर्सल सेट में से बी घटाओ। अब वो यूनिवर्सल में से ए घटाएंगे तो ये आएगा 6 चले जाएंगे तो 7 8 9, 7 8 9 10 ये आएगा। आप बी घटाएंगे इसमें से, यूनिवर्सल सेट में से बी घटाया तो 3 4 5 2 3 4 घट जाएगा तो यहाँ आएगा 1 5 6 7 8 9 10। अब दोनों में कॉमन, तो दोनों में ये कॉमन है तो ये आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ देखिए ये और ये सेम है तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बस ऐसे आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो बेझिझक समझने की कोशिश करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मैथमेटिक्स लो, क्योंकि आगे जॉब में मैथमेटिक्स की ज़रूरत है। धन्यवाद।